हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 17 देखेंगे। इससे पहले 16 प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अभी तक जो इस वीडियो को नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट से जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। यह वीडियो सुबह प्रतिदिन 7 बजे 50 प्रश्नों के साथ अपलोड किया जाता है। यह वीडियो 2 दिन से अपलोड नहीं किया जा रहा था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण वीडियो को अपलोड नहीं किया जा रहा था। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित जोगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से सही सुमेलित कौन नहीं है? धौलावीरा जो है यह कच्छ के रन में है, सही है। राखीगढ़ जो है यह घाघर नदी के किनारे है, ये भी सही है। रोपड़ जो है यह सतलज नदी के किनारे, ये भी सही है। कालीबंगा जो है यह लूनी नदी के किनारे नहीं है, यह जो है से घाघर नदी के किनारे है। इसका उत्तर बी हो जाएगा, यह गलत दिया गया है। दूसरा नंबर प्रश्न है, किस उपनिषद में सभी आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है? तो सभी आश्रम व्यवस्था का जो वर्णन मिलता है किस में दिया गया है? तो सभी आश्रम का व्यवस्था जावलोपनिषद में किया गया है। इसका उत्तर जो है डी सही है। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन बने थे? तो महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन बने थे? तो इनका उत्तराधिकारी खड़क सिंह बने थे। इसका उत्तर जो है ए सही है। चौथा नंबर प्रश्न है, किताब उल यामनी किसकी रचना है? तो किताब उल यामनी जो है यह किसकी रचना है? इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। यह जो रचना है उत्वी का दिया गया है। इसका रचना है उत्वी का रचना है, तो इसका उत्तर सी सही है। हेक्टर मुनरो संबंधित था। तो हेक्टर जो मुनरो है यह किस युद्ध से संबंधित था? तो हेक्टर मुनरो का संबंध, इसका संबंध बक्सर के युद्ध से है। जो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, तो इसी से इसका संबंध है। इसका उत्तर जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? तो नाट्यशास्त्र जो है यह किसकी रचना है? तो यह जो रचना है भरत मुनि का है। इसका उत्तर डी सही है। भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया था? तो खेल प्राधिकरण की जो स्थापना है यह कब किया गया था? तो खेल प्राधिकरण की स्थापना, इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में किया गया था। इसका उत्तर जो है ए सही है। 8वां नंबर प्रश्न है, किस वर्ष से भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी का चित्र अंकित किया गया है? तो महात्मा गांधी का जो चित्र अंकित किया गया है भारतीय नोटों पर, वह कब किया गया था? तो यह जो अंकित किया गया है यह 1996 ईस्वी को अंकित किया गया है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 9वां नंबर प्रश्न है, मुगल शासक अकबर ने किस सिख युद्ध से गोइंदवाला जाकर भेंट किया और उनकी पुत्री बीबी भानी को कुछ जमीन दी? तो उनकी पुत्री बीबी भानी को कुछ जमीन दिया था। यह कौन भेंट किए थे जाकर के? तो जाकर के गुरु अमरदास के द्वारा भेंट किया गया था। यही सिख गुरु जो थे वह जाकर के भेंट किए थे। इसका उत्तर बी सही है। 10वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकल और विनियोजित किया जाता है? तो संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकल विनियोजित किया जाता है, यह कौन सा है? तो यह जो है स्टाम्प ड्यूटी है। इसका उत्तर ए सही है। 11वां नंबर प्रश्न है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रख रखाव कौन करता है? तो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का जो रख रखाव है यह किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका रख रखाव भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर ए सही है। 12 नंबर प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय जो है यह किससे निकाला जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय, यह प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या, इसी के द्वारा निकाला जाता है प्रति व्यक्ति आय। तो इसका उत्तर बी सही है। 13 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो भारत सरकार की राजकोषीय नीति का इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो पूर्ण रोजगार, यह तो सही है। मूल्य स्थिरता, ये भी सही है। धन तथा आय का नियोजित वितरण, ये भी सही है। इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा उद्देश्य सही नहीं है? इसमें अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन जो है यह सही नहीं है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो भारत में सुनामी वार्निंग जो सेंटर है यह कहाँ अवस्थित है? तो यह हैदराबाद में अवस्थित है। इसका उत्तर जो है डी सही है। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या रखा गया है? तो इसका एक अन्य नाम जो है इसका कोरोमंडल तटीय मैदान कहा जाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। हैदराबाद जो मूसी नदी के किनारे अवस्थित है, यह किसकी सहायक नदी है? तो हैदराबाद जो है यह मूसी नदी के किनारे स्थित है, तो यह किसका सहायक नदी है? तो यह नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसका उत्तर ए सही है। 17 नंबर प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध निम्न में से किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है ओजोन परत संरक्षण रोकने से संबंधित है। इसका उत्तर बी सही है। 18 नंबर प्रश्न है, दिन रात जिस कारण से होते हैं वह कारण क्या है? तो दिन रात जो होते हैं इसका कारण
भूमि का परिभ्रमण है। इसका उत्तर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतिया। तो इसका विभाजन आधार क्या है? तो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ जो है, इसका विभाजन का आधार क्या है? इसका विभाजन का आधार जनजातियां है। इसका उत्तर डी सही है। 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा पर अवस्थित नहीं है? इनमें से कौन सा जो राज्य है वह कर्क रेखा पर अवस्थित नहीं है? तो इसमें कर्क रेखा पर जो अवस्थित नहीं है, राजस्थान है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है। इसमें उड़ीसा जो है यह कर्क रेखा पर अवस्थित नहीं है। इसका उत्तर सी सही है। कर्क रेखा पर संबंधित टोटल 8 राज्य हैं, 8 राज्य जो हैं वह स्थित है। इसका एक ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है? डोबे राइनर का संबंध त्रिक नियम से है, बिल्कुल सही है। न्यूलैंड का संबंध अष्टक नियम से है, ये भी सही है। मोस्ले का संबंध आधुनिक आवर्त सारणी से, ये भी सही है। हाइजेनबर्ग का संबंध अपवर्जन के नियम से नहीं है, यह गलत दिया गया है। तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, यह गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है? फ्यूज का सदैव परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यह गलत है। विद्युत फ्यूज समानतः तांबा तथा टिन के मिश्र धातु का बना होता है, तो ये भी सही है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं दिया गया है। 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधारा है? तो हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधारा कौन सा है? तो गर्म एवं जो अस्थायी जलधारा जो है वह मोजाम्बिक की जलधारा है। इसका उत्तर डी सही है। ग्लोबल वार्मिंग हेतु निम्न में कौन सा एक महत्वपूर्ण जिम्मेदार कारक है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए इसमें से महत्वपूर्ण जो है वह कौन सा जिम्मेदार है? तो इसके लिए धान की फसल जो है यह जिम्मेदार है। इसका उत्तर डी सही है। बिहार में कौन सी नदी गंगा में दक्षिण दिशा में नहीं मिलती है? तो दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है कौन सी नदी? तो इसमें से महानंदा जो है यह दक्षिण से नहीं मिलती है, यह जो है सो उत्तर से आकर मिलती है। फल्गु, पुनपुन और कर्मनाशा जो है यह दक्षिण से जाकर के नदी मिलती है गंगा में, और महानंदा जो है यह उत्तर से आकर मिलती है गंगा नदी में। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, मैदान एवं पर्वत तल के बीच उठे समतल भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो उठे समतल भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पर्वत पदीय पठार के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर जो है बी सही है। 27 नंबर प्रश्न है, यदि लोकसभा में बजट पारित नहीं होता है तो क्या होगा? यदि लोकसभा में बजट पारित नहीं होता है तो उस स्थिति में सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 28 नंबर प्रश्न है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम जो संख्या होना चाहिए वह कितना होना चाहिए? तो कम से कम 2/3 होना चाहिए। इसका उत्तर सी सही है। 29 नंबर प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है? संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, यह बिल्कुल सही है। संयुक्त अधिवेशन की कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होता है, तो यह भी सही है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष भी कर सकता है, तो यह भी सही है। धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक पारित करके ये संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, तो यही गलत है। यह जो है गलत दिया गया है। इसका उत्तर सी हो जाएगा, यह गलत है। 30 नंबर प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखकों का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है। इसे वह संसद में दोनों सदनों के पलट कर रखते हैं। इसके उपरांत संसद की किस समिति इसकी जांच करती है? तो इसकी जांच जो है वह कौन सा समिति करता है? तो इसकी जांच लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। इसमें थोड़ा धुंधला हो गया है, इसको मैनेज कीजिएगा। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्नलिखित में कौन नहीं है? तो भारित व्यय जो है इनमें से कौन सा नहीं है? तो राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता, यह जो है बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन, ये भी सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन, ये भी सही है। इसमें से पूछा जा रहा कौन सा सही नहीं है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ता जो है यह इसमें संचित निधि के द्वारा नहीं दिया जाता है। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, यह संचित निधि के द्वारा नहीं दिया जाता है। 32 नंबर प्रश्न है, किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती है? तो उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती है, इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। इसका उत्तर बी सही है। 33 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आपात के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है? इसमें गलत जो है, राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकारें निलंबित कर दी जाती है।
राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकारें निलंबित कर दी जाती थी। इसका उत्तर जो है बी सही है। 34 नंबर प्रश्न है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अपक्षेप का रंग कैसा होता है? तो बनने वाले जो अपक्षेप का जो रंग है, इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग जो है, इसका रंग सफ़ेद हो जाता है। इसका उत्तर ए सही है। 35 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास है? तो राज्य पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का जो प्रयास है, यह अनुच्छेद किसमें किया गया है? यह अनुच्छेद जो है, इसका संबंध अनुच्छेद 47 से है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाता है? ये बढ़ जाता है क्योंकि प्रिज्म की दोनों सतहों पर किरणों का विचलन हो जाता है। प्रिज्म की दोनों सतहों पर क्या होता है? किरणों का विचलन होता है। तो इसका उत्तर जो है बी सही है। 37 नंबर प्रश्न है, उत्प्लावन बल पर निर्भर करता है। तो उत्प्लावन बल जो निर्भर करता है या किस पर करता है? उत्प्लावन जो बल है यह विस्थापित द्रव के घनत्व पर करता है। इसका आंसर जो है बी सही है। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है? तो क्षेत्र की विपरीत दिशा में जो चुंबकित हो जाता है, यह इसका क्या कारण है? तो यह जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय हो जाता है। तो इसका उत्तर जो है ए सही है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो जाता है। अगला प्रश्न है, चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक है? जब चोट लग जाता है तो रक्तस्राव को रोकने के लिए और जमने में कौन सा तत्व सहायक करता है? इसमें सहायता जो करता है थ्रोम्बोसाइटस करता है। थ्रोम्बोसाइटस के द्वारा किया जाता है। तो इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? तो केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले जो कार्बनिक यौगिक है उसे क्या कहते हैं? तो यह जो है हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इसका उत्तर ए सही है। 41 नंबर प्रश्न है, पीत लवण निम्न में से कौन से विटामिनों की आहार नाल द्वारा अवशोषण में मदद करते हैं? तो आहार नाल द्वारा जो अवशोषण में मदद करते हैं उनमें कौन मदद करते हैं? तो इसके लिए विटामिन ए, डी, ई और के द्वारा मदद किया जाता है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व उत्तरदायी है? तो जल की कठोरता के लिए इनमें कौन सा तत्व उत्तरदायी है? तो इसके लिए जो उत्तरदायी है कैल्शियम और मैग्नीशियम उत्तरदायी है। तो इसका उत्तर बी सही है। 43 नंबर प्रश्न है, एक द्विघातात्मक आयन एम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 14 है तथा परमाणु भार 56 है, तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा? इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वह 32 हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। 44 नंबर प्रश्न है, विलयन का सबसे प्रमुख गुण कौन सा है? तो विलयन का सबसे प्रमुख गुण क्या होता है? तो सबसे प्रमुख जो गुण होता है वह समांग होना है, यही प्रमुख गुण है। तो इसका उत्तर ए सही है। निम्नलिखित में कौन सा त्रिबंधक तत्व है? इनमें से त्रिबंधक जो तत्व है वह कौन सा है? तो नाइट्रोजन जो है यह त्रिबंधक तत्व है। तो इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के किस उपवर्ग को हैलोजन वर्ग कहा जाता है? तो हैलोजन वाला जो वर्ग है वह कौन सा वर्ग है? तो हैलोजन वाला जो वर्ग है वह 7 के ए है। यह जो है हैलोजन वाला वर्ग है। तो इसका उत्तर बी सही है। रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? तो रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? तो रासायनिक रूप से इंसुलिन जो है यह एक तरह से पेप्टाइड है। इसका उत्तर बी सही है। 48 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है? तो गैर परंपरागत का स्रोत इनमें से कौन कौन सा है? तो गैर परंपरागत का जो स्रोत है ज्वारीय ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, बायोगैस है और भूतापीय ऊर्जा है। इनमें से चारों जो है वह गैर परंपरागत स्रोत है। तो इसका उत्तर डी सही है। 49 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक भारत का कृत्रिम बंदरगाह नहीं है? इसमें से पूछा जा रहा है कि कृत्रिम बंदरगाह इनमें से कौन नहीं है? तो चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नोर ये तीनों जो है इसे कृत्रिम बंदरगाह है, लेकिन कोची जो है यह कृत्रिम बंदरगाह नहीं है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। नींबू जनजाति किस राज्य का निवास करती है? तो नींबू जो जनजाति है यह किस राज्य में निवास करती है? तो नींबू जनजाति जो निवास करने वाली है यह सिक्किम में निवास करती है। इसका उत्तर डी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं किया जा रहा था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण नहीं किया जा रहा था। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सकता है इसे शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।